वाले बोल रहे हैं, है ना? दोस्त, मेरा नाम अनिल कुमार है। पिछले 3.5 साल से लगातार मैं भी आपकी तरह से देखा समझा और आज काम करना शुरू किया। लगभग अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो आने से पहले मैं इस दिल्ली के अंदर आया था नौकरी करने के लिए। आपके बगल में एक एरिया पड़ती है नगली का, और वहाँ मुझे एज ए कैरियर जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं आया तो उसको ये नहीं समझ में आता कुछ करना चाहिए। उसी कहानी के अंदर मेरी भी लाइफ चल रही थी, और जब पिताजी रिटायरमेंट हो गए और उनके जो रिटायरमेंट के पैसे थे बहनों की शादी घर मकान बनाने में चले गए और बाकी जो कर्जे बढ़ गए, तो घर का बड़ा लड़का होने की वजह से सारे आशीर्वाद अपने को मिलने लगे। आशीर्वाद कुछ ज्यादा हो गया तो गुस्से में घर छोड़ के बाहर निकल गया और ये सोच के कि पढ़ा लिखा लड़का हूँ, किसी शहर प्रदेश में चलूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 16 दिन रिज्यूम बना के दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, कोलकाता सिटी के अंदर जब मैंने अपने रिज्यूम को लेके घुमा था तो पता चला डिग्री से ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लोग सीधे एक ही बात कह के मना कर देते थे, सर आपके पास डिग्री अच्छी है पर अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ किसी काम पे रख नहीं सकते हैं, और लेबर क्लास का काम सर आप कर नहीं पाओगे, इससे अच्छा सर आप किसी और कंपनी फैक्ट्री में देख लीजिए। ये 16 कंपनियों ने जब ये कहानी मेरे को सुनाई, और लास्ट में जब किसी भी रिश्तेदार के अंदर आप किसी शहर में रह रहे हो और उसके घर में 16 दिन बैठ के खाओगे, जब एक 12 बाई 10 का कमरा हो और उसमें उसका परिवार हो और उसमें आप भी बैठ के खाओगे तो उसको दिक्कत आने लग जाती है। तो रिश्तेदारों में जो हमारी बहन और जीजा थे उनमें तनमन होने लगी, अपने में लड़ाई होने लगी, तो मजबूरी में मुझे अपने रोटी कमाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो वी एक्सप्रेस के नाम से चलती है नगली के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट में है उसका ब्रांच, उन लोगों ने मुझ पर रहम खा के 6,000 रुपए की नौकरी के लिए मेरे को काम दे दिया। और काम क्या मिला कि मेरे को ट्रक को लोडिंग करना था और अनलोडिंग करना था, यानी खाली करना था और लोड करना था। मैं अपने घर का इतना प्यार दुलार पा के बड़ा हुआ कि कभी मैं 10 किलो का वजन लेके कभी किसी आटे वाली चक्की पे भी नहीं गया कि हाँ आटा पिसा के लेके आना है, और जब 60-70 किलो का वजन सर पे जाता था तो आंखों से आंसू निकल जाते थे कि यार क्या दिन आ गया और क्या लाइफ आ गई। दूसरे दिन शाम को ये सोच के जाता था, 10 से 11 12 बजे छूटता था ट्रांसपोर्ट से, ये सोच के जाता था कि अगले दिन बिल्कुल नहीं आऊंगा। फिर जब 4 बजे होता था, 4 बजे भोर होता था, तो एक बात समझ में आ जाती थी, बेटा रोटी कमाने के लिए तुझे जाना ही पड़ेगा। लगभग लगातार 6,000 रुपए की जर्नी से शुरुआत हुई, थोड़ा माहौल बदला, थोड़े लोगों से जान पहचान हुई। एक आध लोगों ने एक और कंपनी पे मेरे को रखवाया एज सुपरवाइजर, होजरी लाइन के अंदर नगली में ही मैंने बालाजी होजरी के अंदर काम किया लगभग 2 साल। 9,500 रुपए की सैलरी हुई। फिर मैंने वहां देखा कोई भविष्य नहीं दिख रही, तो मैं जब महादेव एजेंसी के अंदर मैं जब वेयर हाउस मेडिसिन के अंदर मैंने काम करना शुरू किया, जहाँ 14,000 रुपए की नौकरी हुई। 2 साल वहां भी काम किया, लगा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जिंदगी को पेटी उठाने में भी समझ में आ रही थी। उसके बाद मैं एज अ मैनकाइंड फार्मा बिजनेस मैनेजर भी बना ऑल ओवर दिल्ली के अंदर। दोस्त लगभग 7.5 साल का करियर बताने के बाद ये समझ में आया कि लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जो पैसे आते थे वो 10 दिन चलते थे, आने से पहले या तो दूध वाले का देना होता था, या तो राशन वाले का देना होता था, तो बिजली बिल देना है तो रूम वाले का खर्च देना होता था। लाइफ यही चल रही थी, कुछ समझ में। एक इंसान ने मेरे को हाय हेलो करके मैसेज डाला और उस मैसेज को मैंने पढ़ा और उससे मिलने का मैंने टाइम रखा। उसने मेरे को एसलीपीएस वेलनेस बिजनेस का प्लान दिखाया। उस समय मैं इस बिजनेस को पहली बार देखा तो यकीन नहीं हो रहा था ये इंसान जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि 7.5 साल जब आप धक्के खा के गुजर जाते हो तो फिर बड़ा यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर मरता क्या नहीं करता, मैंने एक बार बोला कि ट्राई करके देखना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ऑप्शन कुछ और नहीं है। और मैंने उसके बातों पे भरोसा करके बिजनेस की शुरुआत किया था। और शुरुआत करने के लिए 16,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना पड़ता था कंपनी के आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, लाइफ टू वन टाइम। शायद वो पैसे मेरे पास में नहीं थी। एक जाट जी हैं, मिस्टर राजेश जाट हैं, आप चले जाइएगा नगली में तो जो मेन गली है उसी में बैठते हैं, उनका प्रॉपर्टी का काम है। उन्होंने मेरे को 12% ब्याज से कर्जा दिया था। उस कर्जे को लेकर शुरुआत हुआ बिजनेस के अंदर। लगभग शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम आई, लोग हाँ बोलते थे, लोग ना बोलते थे, क्योंकि आज जो हालात आपके दिख रहे हैं उस दिन वो हालात नहीं थे। वो दिन ना कपड़े अच्छे थे, ना शर्ट अच्छी थी, ना पैंट अच्छे थे, ना जूते अच्छे थे, और ना ही बातें अच्छी आती थी। तो शुरुआत थोड़ा सा रहा कमजोरी से, सीखते गया, बातें करते गया, सीखते गया। कुछ लोग भरोसा किए, कुछ लोग नहीं किए, कुछ लोग भरोसा किए, कुछ लोग नहीं किए। जिस अनिल कुमार की जिंदगी 60-70 किलो का वजन उठाने में गुजरती थी, आज वो अनिल कुमार हिंदुस्तान के 11 राज्य में एक पहचान बना के चलता है। दोस्तों क्या बताऊं, मैंने कुछ नहीं जाना। आज 3.5 साल के अंदर एसलीपीएस वेलनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी पहचान बदल दी। जिस
अनिल कुमार के नाम को कभी पास पड़ोसी वाले नहीं जानते थे। आज उस अनिल कुमार का नाम आप सोशल मीडिया के किसी भी पैनल पर सर्च करेंगे तो आपको जरूर उसके बारे में दिखाई दे जाएगा। ये पहचान मैंने इस कंपनी के माध्यम से बनाया। आज लोगों के माध्यम से कभी मैं मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करता था। आज हिंदुस्तान के अंदर मेरे टीम के अंदर आज 42 से ज्यादा लोग लखपति हैं। ये सबसे बड़ी गौरव की बात मेरे लिए। तो बिजनेस को खुलिया मुझे पता था कि मैं जब नथुपुरा से चलता था तो वहां से उठ के चलता था तो गेट नंबर 5 तक आने में मेरे को ना 5 रुपए का डीटीसी का किराया भी 25 तारीख के बाद देने की क्षमता नहीं रहती। मेरे को याद भी आज संजय गांधी में जब चलोगे मुड़ते हुए वहां चेकर खड़ा हो जाता था, है कि नहीं? और कॉलर पड़कर कई बार वो बस मेरे को नीचे उतार देता था और 2-2.5 घंटे बहस करने में चला जाता था। और 2-2.5 घंटे जब इधर नुकसान होता था तो कंपनी में लोग गाली देते थे मेरे को कि यार दमाद थोड़ी हो कि तुम जब मर्जी तब आ जाओगे। ऐसा दिन देखा कई बार कंपनी का गेट बंद हो गया, लोग बाहर कर दिए, सैलरी काट दिए। पर आज वो अनिल कुमार किसी शहर में अगर ट्रेवलिंग करता है तो दोस्त या तो फ्लाइट से जाता है और एसलीपीएस बगल से ऐसा बना दिया है। जब लोग मैंने यहाँ से बिजनेस को शुरू किया था तो लोग बोले थे बेकार हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। जो बोलने वाले तो आज भी बेकार है। अपने पास शानदार 12 लाख रुपए की टाटा पंच की कार है। ये तो कभी 16-16 हजार रुपए के लिए 30 दिन काम करना पड़ता था। आज एक सप्ताह की इनकम 32-32 हजार रुपए जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, लाख सवा लाख रुपए महीने कमाता हूँ। मैं ये जरूर बोलूंगा उस जिंदगी सूट की यहाँ डिसीजन लेके जिंदगी बदल दी है। आज एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से 3.5 सालों में आज 16,000 रुपए का रिस्क लेने की दिन रही कि आज 29 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम में कमा चुका हूँ। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब अपने आप को कोसते हैं और बोलते हैं कोई भी मौका जब आता है तो ये बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तमाम बहाने मारते हैं। वो अपने आप से एक ही सवाल करेंगे कि क्या वो बहाने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? जिंदगी में तो कभी न कभी रिस्क तो किसी न किसी मोड़ पर तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, है या नहीं है? पर अगर आपकी जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है तो क्या 15 से 16 हजार रुपए बहुत ज्यादा है आज के जमाने में? क्या 15 से 16 हजार रुपए की आपके पास मोबाइल नहीं हो रही है? क्या 15 से 16 हजार रुपए का अपने परिवार के लिए साल का हेल्थ के नाम पे, बीमारी के नाम पे आप नुकसान नहीं कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कुछ बदल पा रहा है क्या? ये 15 से 16 हजार रुपए क्या आपके लेके कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री आपके लिए खड़ा कर सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पर अगर 15 से 16 हजार रुपया सही प्लेटफॉर्म पर लग जाए तो आप भी दूसरा अनिल कुमार बन सकते हैं। चांस आपके पास है। आज अगर मैं बोलता हूं कि जो सक्सेस, जो कामयाबी मेरे पास है, मेरे अकेले दम की नहीं। अगर मेरे पास क्षमता होती, मेरे पास क्वालिटी होती तो मैं 7.5 साल दिल्ली जैसे शहर में भटकता नहीं। हर एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए उसके पीछे एक बहुत बड़े इंसान का हाथ होता है। और जब तक किसी अच्छे इंसान का और अच्छे पर्सनालिटी का हाथ किसी के शरीर में नहीं पड़ता तब तक शायद उसकी जिंदगी बदलती नहीं है या नहीं है दोस्त? आज इस पर्सनालिटी के साथ अभी तो मुझे पता नहीं था कि सेमिनार में मुझे आना है, क्योंकि एक्चुअली मेरा जैसलमेर का ट्रिप है और मैं लगभग 7 दिन के ट्रेवलिंग पे, 7 दिन के टूर पे घूमने जा रहा था। तो पता चला यहाँ आपको क्लोजिंग करना है। तो दोस्त आज सौभाग्य की बात है कि हमारे शासन में हमारे गुरुजी भी हैं। कभी मैं इस डीडीए डांस एकेडमी से मैं 4 लोगों से शुरुआत किया था बिजनेस के अंदर, और समझ सकते हो 4 लोग आज 19,000 लोगों के बीच में बदल चुके हैं। वही 4 लोग डीडीए से, ये इसका ओनर मेरे को शुरू से जानता होगा, है नहीं? और दोस्त आज इसका ओनर में मेरी तब्दीली हुआ, आज भी यही कि वही होगा। मैं बार बार बोलता हूँ सैंडी को कि आज आप भी वही वही हो। और इन 3.5 सालों ने मेरी जिंदगी में कहां से परिवर्तन ला दिया। तो ये सब एक डिसीजन रहा। क्या ये बिजनेस आपको अच्छा लग रहा हो या अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं, पर इतना जरूर पूछूंगा, क्या दोस्त आप अपनी गरीबी को, अपनी मुसीबत को, अपने परिवार को जो बदलाव देना चाहते हो, जिस लाइन में हो, जिस जगह में हो, जिस काम में हो, क्या वो आपके परिवार को बदल सकता है? बदल सकता है? आवाज नहीं है, क्या बदल सकता है? उस काम को करके कभी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो? उस काम को करके अपने बीवी के शौक को पूरा कर पाओगे? उस काम को करके अपने माँ बाप को विश्वास दिला सकते हो कि उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हो? क्या उस काम को करके कभी भी जिंदगी में सुकून से बैठ के रोटी आप घर में खा सकते हो? नहीं है तो चांस आप एसलीपीएस वेलनेस आपके पास है। तो क्या उस पर्सनालिटी से आज मैं बताऊं वो करोड़पति मेकर है, उन्होंने भी एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कभी भरोसा किया। आज करोड़ों से ज्यादा की अचीवमेंट है। आज मेरे पास तो 12 लाख रुपए की कार है, आज उनके पास तो 14 लाख रुपए की, ये पहली कार, दूसरी कार आज BMW लगभग 85 लाख रुपए की मेंटेन करते हैं। और वो कोई और नहीं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे साथ आए भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो जरूर आपको भी अपना समय जरूर दे। क्या मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? बोर हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आपका मेरे पास श्वासन चाहिए। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहते हैं? अगर हम कहते हैं कि प्यार बांटेंगे, हमको
आपको प्यार मिलेगा। सही है कि नहीं? कभी भी किसी इंसान को अगर हम सम्मान देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम उसके लिए सम्मान दे रहे, हम अपने लिए जगह बनाते हैं, है कि नहीं? कल जब हमें मौका मिले तो लोग हमें भी सम्मान दें। सही है कि नहीं है? पक्का है ना? किसी भी इंसान को हम अपने माध्यम से कुछ दे तो नहीं सकते हैं, पर एक थैंक यू, धन्यवाद, सम्मान तो दे सकते हैं। हम सब लोग, आप लोगों का मर्जी करे तो खड़े होकर तालियां बजाइएगा, मर्जी करेगा तो बैठ के तालियां बजाइएगा, ये नहीं बोलने वाला।